रसगुल्ले वाली दादी माँ का रहस्य। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी माँ रहती थी, जिसे सब प्यार से रसगुल्ले वाली दादी कहते थे। उनके हाथों के बने रसगुल्ले इतने स्वादिष्ट होते थे कि पूरा गांव उनके लिए दीवाना था। लेकिन दादी माँ के पास एक रहस्य था। उनके रसगुल्ले बनाने की विधि कोई नहीं जानता था। वह हमेशा अकेले में ही रसगुल्ले बनाती थी और उनकी दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। दादी माँ का एक छोटा सा झोपड़ा था, जिसके पीछे एक बगीचा था। उस बगीचे में वह खास फूल और जड़ी बूटियां उगाती थी, जिनका इस्तेमाल वह रसगुल्ले बनाने में करती थी। गांव वालों को लगता था कि यही उनके रसगुल्ले का राज है, लेकिन दादी माँ कभी किसी को अपने बगीचे में नहीं आने देती थी। एक दिन दादी माँ अचानक बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा कि वह अब ज्यादा मेहनत नहीं कर सकती। गांव वालों को लगा कि अब उनके मीठे रसगुल्ले खाने को नहीं मिलेंगे। लेकिन दादी माँ ने एक युवा लड़की मीरा को अपना सहायक बनाया। मीरा बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी, लेकिन उसे रसगुल्ले बनाने का राज नहीं पता था। दादी माँ ने मीरा से कहा, मीरा, अगर तुम मेरे रसगुल्ले का राज जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें हर रोज सुबह 4 बजे उठकर मंदिर जाकर प्रार्थना करनी होगी और फिर मेरे साथ रसगुल्ले बनाने आना होगा। मीरा ने दादी माँ की शर्त मान ली, लेकिन जैसे ही वह रसगुल्ले बनाने की विधि सीखने लगी, उसे कुछ अजीब बातें नजर आईं। दादी माँ हमेशा एक पुरानी डायरी को छुपाकर रखती थी और रसगुल्ले बनाते समय कुछ गुनगुनाती रहती थी। मीरा को लगा कि इस डायरी में ही रसगुल्ले का राज छुपा है। एक रात मीरा ने डायरी को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन दादी माँ ने मीरा से कहा, तुम्हारे मन में लालच आ गया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। रसगुल्ले का राज सिर्फ मेहनत और ईमानदारी में छुपा है, न कि किसी डायरी में। कुछ दिनों बाद दादी माँ की तबीयत और बिगड़ गई। उन्होंने मीरा को अपने पास बुलाया और कहा, मीरा, अब मैं तुम्हें रसगुल्ले का असली राज बताऊंगी। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि मेरी मेहनत और प्यार है। हर रसगुल्ले में मैं अपने परिवार की यादें और गांव के लोगों के लिए प्यार मिलाती हूँ। यही इसका असली स्वाद है। दादी माँ ने मीरा को अपनी पुरानी डायरी दी, जिसमें उनके जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों की कहानी लिखी थी। मीरा ने समझ लिया कि रसगुल्ले का राज सिर्फ मेहनत और ईमानदारी में है। दादी माँ के जाने के बाद मीरा ने उनकी दुकान संभाली। उसने दादी माँ की तरह मेहनत और प्यार से रसगुल्ले बनाना शुरू किया। गांव वालों को लगा कि दादी माँ की आत्मा अब मीरा के साथ है, क्योंकि रसगुल्ले का स्वाद वही था। मीरा ने दादी माँ की याद में हर साल एक उत्सव शुरू किया, जहां गांव के सभी लोग इकट्ठा होते और मीठे रसगुल्ले खाते। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा स्वाद और सुख मेहनत, ईमानदारी और दूसरों के लिए प्यार में छुपा होता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि सच्चा स्वाद और सुख मेहनत, ईमानदारी और दूसरों के लिए प्यार में छुपा होता है। रसगुल्ले वाली दादी माँ की तरह हमें भी अपने काम में पूरी लगन और प्यार डालना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सच्ची कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव।